किसने चुराया क्रेडिट हमारे महान ऋषि मुनियों से, हमारे कल्चर से, हमारे सिविलाइजेशन से, इस क्लिप में आपको पता चलेगा। इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। नमस्ते। वेस्टर्न्स वो लोग मानते हैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में? ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता था, और प्रॉब्ली इंडियन के थ्रू ही गया था, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो द ग्लोबल ट्रेड हब। तो ग्लोबल ट्रेडिंग इंडिया से होती थी, और कोई अगर ट्रेडर जाता था कहीं तो वो अपनी कहानियां बताता था, देखो मैं इंडिया से आ रहा हूँ, और कल्चर भी लेके जा रहा है वो तो। करेक्ट। और इंडिया को लोग इज्जत भी देते थे, क्योंकि यही इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, फूड आइटम्स। स्पाइस वाज ग्रेट, क्योंकि यूरोप में तो स्पाइसेस थे नहीं, तो जो जितना भी आप इटालियन फूड में आप स्पाइसेस देखते हैं, ये सब इंडियन थे। तो ये इंडियन इन्फ्लुएंस गया था वहाँ पर। टेक्सटाइल, इंडिया की टेक्सटाइल वाज द लग्जरी आइटम, मतलब जैसे बड़ी ब्रांड आप कोई सोच लीजिए, वो इंडिया का ब्रांड होता था। सो इंडिया वाज एंड स्टील, द थर्ड वाज स्टील। So India used to make something called wood steel, which was made in Tamil Nadu under the Pandya kings. और साउथ इंडिया में ये इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो मटेरियल। और इस स्टील को लेके ट्रेडर्स जाते थे, और इस स्टील में क्या था, ये जली हुई पत्तियों को इसमें पीट पीट करके नैनो मटेरियल बना देते थे, और उससे रोमन जो थे अपना हथियार बनाते थे, जिससे वो सबको कब्जा कर लेते थे। तो इंडियंस वर एक्सपोर्टिंग ऑल ऑफ दिस, और उस साइकिल में इंडिया के जो स्पिरिचुअल / रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे, वो पूरी दुनिया में पहुंच गए एक रूट से। दूसरा रूट अफगानिस्तान से होकर के गया, और वो इसीलिए आप देखो कि बुद्धा के बामिया में स्टैच्यूज थे, और ईरान तक में इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली कजाकिस्तान में द्रविड़ा मठ करके वहाँ पर वो बने हुए हैं, कजाकिस्तान में मिला हमें। वो द्रविड़ का तमिलनाडु, बुद्धिस्ट नॉर्थ इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर goes all the way to Tamil Nadu. This Tamil Nadu model goes all the way up to Kazakhstan and builds a Buddhist mutt there, जो तमिल नाडु के नाम से है, द्रविड़ नाम से है। So they found that. So Indian culture was being exported all over the world using our trade networks, land route से भी और sea route से भी. So a lot of this whole जो Trinity का concept है, वो ग्रीक और रोमन कल्चर्स में थ्रू इंडिया गया। सो दे बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, जैसे अब वो ख़त्म कब हुआ यूरोप से, व्हेन वन गॉड रिलीजन स्टार्टेड कमिंग, क्रिश्चियनिटी एंड देन इस्लाम। एंड इस्लाम स्प्रेड वेरी वेरी वाइडली। इस तरफ तो नहीं फैला था, इंडिया की तरफ तो मतलब 11वीं शताब्दी तक नहीं आया था, बिकॉज देयर वाज दिस होल बैरियर ऑफ सम प्रिंसेस हु आर फाइटिंग वॉर्स एंड कीपिंग द influence from Arabia not coming into India. So there's a trade route of Islam which is coming via Kerala, which was a very peaceful way. Then there was this conqueror route which was from the north, which करीब 600 साल तक was held back. Correct. But दूसरी साइड स्पेन तक फैल गया था उतने टाइम में. So then the one god concept took over. Then the Trinity wala concept went away. But the Roman concept, the Roman trade concept, the Greeks were influenced by our trade. अफगान में जो गंधर्व रूलर्स थे, they were influenced. ईरान तक गया, और फिर कजाकिस्तान तक गया. That was the truth. And then we had our beautiful Nalanda universities जैसी चीज़ें, जहाँ Chinese got influence. They used to come. Chinese का सबसे बड़ा, अगर आप एक चाइनीज स्कॉलर थे जिसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था, तो आपका अल्टीमेट नॉर्थ स्टार ये था कि आप नालंदा चले जाएंगे। Wow. आप पैसे इकट्ठा करते थे, इंक्लूडिंग पीपल लाइक ह्यून सैंग। ही वाज कलेक्टिंग मनी कि मैं जाऊँगा किसी दिन इंडिया, घूम के आऊँगा, अपनी फेलोशिप कलेक्ट कर रहा था वो। सो इंडिया वॉज द प्लेस वेयर यू वांटेड टू स्पेंड टाइम एंड लर्न if you were a person of that bent of mind, any science, any spiritual bent, you would come to India. So that is how Indian culture was exported and endorsed. और जो थोड़ा पावरफुल होता है ट्रेड में, उसको वैसे भी, जैसे जैसे आपने बोला ना, ब्रिटिश को हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल हो गए थे, उसी प्रकार से इंडियंस तब पावरफुल थे। सो और फिर हो जाएंगे, तो इसलिए देवर। अब वही हो रहा है, योगा को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? पार्ट ऑफ द रीज़न है कि इंडिया इज बिकमिंग ऑल्सो एन इकोनॉमिक सुपर पावर। करेक्ट। सो जैसे जैसे आप इकोनॉमिकली राइज करेंगे, वैसे वैसे आपके कल्चर भी एक्सेप्ट होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो, सो ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, बट उतना नहीं, उतना वेल डिफाइंड नहीं था। सी द ब्यूटी इज़ दी, जो सृष्टि के सृजन का जो मॉडल है, हाउ इट बिगैन, जितने वेल डिफाइंड इंडिया में किया गया और वेरी बोल्डली डिफाइन किया गया, दैट इज़ नॉट, इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन एनीवेयर एल्स विद दैट क्लैरिटी। नॉर्डिक लोग कहते हैं एक आग निकली, उस आग में एक आग और आइस एंड फायर, इसीलिए वो गेम ऑफ थ्रोन में भी वो आइस ऑफ फायर करते हैं। तो एक आइस था, उस आइस में एक फायर नाम का डीमन निकला, उसको किसी ने मार दिया, वहाँ से द यूनिवर्स स्टार्टेड। इंडिया डज नॉट डिस्कस ऑल दैट। इंडिया, हम बोलते हैं कि एक विष्णु थे, ही वॉज इन स्लम्बर,
स्लम्बर, नॉट ही वॉज इन इनएक्शन, सो नहीं रहे थे, इनएक्शन में थे। और वो प्राइमोडियल सूप जो ओशन था, क्षीर सागर, जी। उसमें थे, और विष्णु की नाभि से वो निकलता है कमल, आई कमल, थिंक, जी। और उससे ब्रह्मा ब्रह्मा जी आते हैं। निकलते हैं। तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, बट ही कम्स आउट ऑफ द प्रिजर्वर विद एन एनामली, एक एरर आप बोल सकते हो, उससे निकल करके ब्रह्मा स्टार्टर, सृष्टि एंटी मैटर मैटर था, करेक्ट। एंडलेस स्टेट में था, मैंने बताया था ना, वो एक Correct. दूसरे को डिस्ट्रॉय करते, फिर एक एरर होता है और ब्रह्मा बिगिंस। एंड तो विष्णु वॉज इन अ स्टेट ऑफ इनएक्शन, साइलेंस, like the matter antimatter. He was not sleeping, and then something happens, and then the universe arises, and then Saptarishi and sare concepts come in. So it's very beautifully explained. Itne boldly explain karna, I think no other culture was able to do that with that clarity. कि ऐसे ऐसे है. I think that's remarkable.